हेलो स्टूडेंट्स, एक पढ़ाई में सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं, डिटर्मिनर्स। अब नाम सुन के शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ट्रस्ट मी, ये है नहीं। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग दोनों ही बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आई सॉ अ बुक और आई सॉ दैट बुक, इन दोनों में असली फर्क क्या है? ये जो छोटे छोटे शब्द है ना, ए और दैट, असल में यही है क्लियर कम्युनिकेशन की चाबी। सोचिए जरा, दिन भर में हम कितनी बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। आखिर ये डिटर्मिनर्स हैं क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये वो शब्द हैं जो किसी नाउन से ठीक पहले आकर ये बताते हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये आपके नाउन्स के लिए छोटे छोटे साइन पोस्ट, मतलब दिशा दिखाने वाले बोर्ड की तरह काम करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सीधी है। डिटर्मिनर वो शब्द है जो नाउन से पहले आकर उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा, ओनरशिप यानी किसका है, या फिर उसकी पहचान बताता है। यहां सबसे जरूरी शब्द है स्पेसिफाई करना, डिस्क्राइब करना नहीं। इन्हें प्रिसिजन टूल्स की तरह समझिए, सजावट का सामान नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले वाक्य में द पेंटिंग से हमें पता चलता है कि किसी खास पेंटिंग की बात हो रही है। दूसरे में 3 बॉक्सेस से हमें एग्जैक्ट संख्या पता है। और तीसरे में दैट मूवी से एक स्पेसिफिक मूवी की तरफ इशारा किया जा रहा है। देखा, इन छोटे से शब्दों ने नाउन्स को कितना ज्यादा स्पेसिफिक बना दिया। अब आते हैं इस टॉपिक के बिल्कुल कोर पर। इसे आप बेहतर सेंटेंसेस बनाने के लिए अपना पर्सनल ग्रामर टूल किट समझ सकते हैं। हम डिटर्मिनर्स के 7 मेन टाइप्स को एक एक करके देखेंगे। जी हां, ज्यादा नहीं, बस ये 7 टाइप्स हैं जिन्हें मास्टर करना है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये रहे वो 7 प्रकार, आर्टिकल से लेकर रिलेटिव तक। इसे अगले कुछ मिनटों के लिए हमारा रोड मैप समझ लीजिए। सबसे पहले आते हैं आर्टिकल्स। ये तो हम सबको पता है ना? ए और एन का इस्तेमाल जनरल नाउन्स के लिए होता है, जबकि द किसी स्पेसिफिक यानी खास नाउन को पॉइंट आउट करता है। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। ये शब्द नाउन की लोकेशन की ओर इशारा करते हैं कि वो चीज पास है या दूर। दिस और दीज पास्ट की चीजों के लिए, और दैट और दोज दूर की चीजों के लिए। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स पे। ये शब्द किसी ग्रुप या उसके हर एक सदस्य के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ईच स्टूडेंट या ऑल प्लेयर्स। चौथे हैं इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स। ये वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिन्हें हम नाउन्स के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हुज बुक इज दिस में हुज एक डिटरमाइनर है। पांचवां प्रकार है पोजेसिव डिटर्मिनर्स। ये शब्द ओनरशिप दिखाते हैं, मतलब ये इस सवाल का जवाब देते हैं ये किसका है, जैसे माई पेन, योर हाउस। बड़ा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स और नंबर्स पर। ये किसी नाउन की मात्रा या संख्या बताते हैं। इसमें मेनी या फ्यू जैसे जनरल टर्म्स भी आते हैं, और 1, 2, 3 जैसे स्पेसिफिक नंबर्स भी शामिल हैं। और आखिर में आते हैं रिलेटिव डिटर्मिनर्स। ये शब्द एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज या क्लॉज को नाउन से वापस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चूज विचएवर कलर यू लाइक। अच्छा, अब एक कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स में फर्क कैसे करें? अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर चिंता मत कीजिए, इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है, डिटर्मिनर्स का काम है नाउन को स्पेसिफाई करना, मतलब उसकी पहचान बताना, जबकि एडजेक्टिव्स का काम है उसे डिस्क्राइब करना, मतलब उसकी खूबी बताना। एक पहचान बताता है, दूसरा क्वालिटी। स्पेसिफाई वर्सेस डिस्क्राइब, सिंपल है ना? और ये रहा वर्ड ऑर्डर का गोल्डन रूल। अगर किसी सेंटेंस में डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों हैं, तो डिटर्मिनर हमेशा हमेशा पहले आएगा। हम ए रेड ड्रेस कहते हैं, रेड अ ड्रेस नहीं। दीज हॉट डेज सही है, हॉट दीज डेज गलत। और ये रहा आखिरी बिल्कुल पक्का वाला सुराग। एडजेक्टिव्स जो हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, पर डिटर्मिनर्स कभी नहीं हो सकते। जैसे द वाज इज ब्यूटीफुल कहना एकदम सही है, पर क्या हम कह सकते हैं द वाज इज एवरी? नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बहुत बढ़िया, थ्योरी तो काफी हो गई। अब जो कुछ सीखा है उसे प्रैक्टिस में लाने का समय है। चलिए इन नई स्किल्स को टेस्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। इन खाली जगहों को भरिए, सोचिए यहां कौन से डिटर्मिनर्स सबसे सही बैठेंगे। अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। ये रहा दूसरा वाक्य। यहां पे क्या आएगा? सोचिए यहां क्वांटिटी या ओनरशिप बताने वाले कौन से शब्द फिट हो सकते हैं। और यह है आखिरी प्रैक्टिस सवाल।
इस खाली जगह को भरिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और भी मजबूत कीजिए। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। पहली बात, डिटर्मिनर्स नाउन्स को स्पेसिफाई करते हैं। दूसरी, वे हमेशा नाउन और किसी भी एडजेक्टिव से पहले आते हैं। तीसरी, जानने के लिए 7 मेन टाइप्स हैं। और आखिरी बात, इन्हें मास्टर करना पावरफुल राइटिंग और स्पीकिंग की नींव है। ये ब्रेन बूस्टर एकेडमी की ओर से एक प्रस्तुति थी, हमारी फ्री लर्निंग इनिशिएटिव का एक हिस्सा, जो हर स्टूडेंट को बिना किसी सीमा के सीखने में मदद करती है। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में।